आज देखते हैं हम लोग एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम आखिर होता है क्या। तो एलसीएम का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम, एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक आप जानते थे एलसीएम का मतलब लॉस। अभी तक आप जानते थे एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। लेकिन लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। तो छोटा से छोटा गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहेंगे कि 2 का गुणज, यानी 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, तो 2 से खुद 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा। हम कहेंगे कि 5 का गुणज, यानी 5 से कौन कौन संख्या कटेगा, तो 5 से 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा। हम कहेंगे कि 5 का छोटा से छोटा गुणज क्या है, तो 5 का छोटा से छोटा गुणज खुद 5 है। 2 का छोटा से छोटा गुणज क्या है, तो खुद 2 है। तो इसी तरह एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे हम कहेंगे कि 2, 4, 6 का एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो 2, 4, 6 का सबसे छोटा से छोटा गुणज आखिर क्या होगा। तो देखिए 2, 4, 6 12, 12 छोटा से छोटा गुणज है। सबसे छोटा गुणज क्या है, 12 है, जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 12 से कोई छोटा गुणज नहीं है जो तीनों से कटेगा। तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। उसके बाद देखेंगे 5, 10, 15। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 5, 10, 15 का एलसीएम होगा 30। 30 से छोटा कोई गुणज नहीं है जो 5 से भी कटे, 10 से भी कटे, 15 से भी कटे। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। 30 सबसे छोटा गुणज है जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। 30 से कोई छोटा संख्या है नहीं। तो 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा, 30। अब देखिए एक और सवाल देखें, 7, 14। 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, 7, 14 का एलसीएम होगा 14। 14 ही सबसे छोटा गुणज है जो 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। अब देखिए, अब ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, एलसीएम निकाल के बता रहे हैं आपको। 7 और 14 इसी तरह एलसीएम निकालते हैं। 7 से कटेगा एक बार में, 7 से कटेगा 2 बार में, यहाँ गुणा करते हैं हम लोग। 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 बराबर 14। इसका एलसीएम क्या आ गया, 14। अब अलग अलग तरीका से हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने का तरीका। अभी तक आप लोग जानते थे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ समझेंगे 19वीं सदी का मेथड, 20वीं सदी का मेथड और 21वीं सदी का मेथड, यानी 3 गो तरीका बताएंगे आपको। आइए देखते हैं पहले 19वीं सदी का मेथड। 19वीं सदी का मेथड क्या कहलाता है, 19वीं सदी का मेथड। मेथड का मतलब तरीका होता है। मेथड का मतलब क्या होता है, तरीका। तो हम लोग 19वीं सदी में एलसीएम निकालते थे कैसे, 2, 4, 6, 8, 10। हम लोग इस तरीका से एलसीएम निकालते थे 19वीं सदी में। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। फिर 2 से 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी के 4, 5। अब गुणा करेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 120। अब देखेंगे हम लोग 20वीं सदी का मेथड। 20वीं सदी का तरीका देखेंगे कि 20वीं सदी में एलसीएम कैसे निकाला जाता था। 19वीं सदी बहुत पुराना हो गया, अब देखेंगे 20वीं सदी। 20वीं सदी का मेथड। तो 20वीं सदी में हम लोग एलसीएम निकालते थे कैसे, देखिए जैसे कहेंगे 2, 4, 8, 16, 32, यहाँ 5, 25, 125। तो कुछ नहीं, पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो फैक्टर का मतलब जैसे हम 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर होगा 2 के पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा।
तो यहाँ 8 का फैक्टर क्या होगा, पहले 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर होगा 2 के पावर 1, 4 का फैक्टर होगा 2 के पावर 2, 8 का फैक्टर होगा 2 के पावर 3, 16 का फैक्टर होगा 2 के पावर 4, 32 का फैक्टर होगा 2 के पावर 5, 5 का फैक्टर होगा 5 के पावर 1, 25 का फैक्टर होगा 5 के पावर 2 है, 125 का फैक्टर होगा 5 के पावर 3। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बड़ा लेना है। बड़ा इसमें कौन कौन है, 5 के पावर 3 सबसे बड़ा है, और 5 और 2 के पावर 5, बस इसी को गुना कर देना है। 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3, तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा 32, 5 के पावर 3 का मतलब 125, 125 में 32 ले गुणा करेंगे हम लोग, किसे 125 में 32 से। देखिए 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 2 एकम 2, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 0 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4। इसका एलसीएम क्या होगा 4000। एलसीएम क्या होगा इसका 4000। 125 में 32 ले हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा 4000। अब देखेंगे हम लोग 21वीं सदी का मेथड। अब क्या देखेंगे 21वीं सदी में कैसे एलसीएम निकाला जाता था। तो देखिए 21वीं सदी में एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग, 2 4 6 8 10 12। 21वीं सदी कौन सदी 21वीं सदी। 21वीं सदी सबसे बढ़िया तरीका है सुपर फास्ट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर फास्ट मेथड, यानी सुपर फास्ट तरीका। 21वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रहा है ना। देखिए कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम कैसे निकालना है। सबसे बड़ा 2 4 6 8 10 12 में सबसे बड़ा क्या है 12। हम 12 को पकड़ लेंगे, 12 को क्या करेंगे पकड़ेंगे। अब 12 के अंदर जो जो संख्या आएगा उसको काट देंगे, यानी 2 से 12 कटेगा यही कट जाएगा, 4 से 12 कटेगा यही कट जाएगा, 6 से 12 कटेगा यही कट जाएगा, 8 से 12। अब 8 का हम लोग बड़ा फैक्टर लेंगे, 8 को छोड़ दिए 10 से कटेगा नहीं, 10 को भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे। इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये किससे कटेगा 2 गुणे 5। अब ये किससे कटेगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका बड़ा फैक्टर जो 12 को काट सके। 8 का बड़ा फैक्टर क्या है जो 12 को काट सके, 8 तो नहीं कटेगा। 4 गुणे 2, पहले यहाँ देखिए 4 तो काट देगा 12 का, 12 को क्या काटेगा 4, लेकिन 2 नहीं काट पाएगा। आप कहेंगे कैसे 2 नहीं काट पाएगा, अगर 4 काटेगा 12 को 3 बार में तो 2 को फिर 3 नहीं काट पाएगा, इसीलिए 2 को क्या करेंगे गुणा करेंगे, 4 को यही काट देंगे। उसके बाद 2 गुणे 5, तो 2 तो इसमें है यहाँ भी है तो 2 यही कट जाएगा, गुणा क्या होगा 5। अब देखिए 5 दूनी 10 और 10 में 12 ले गुणा करेंगे तो 120, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 120। एक और क्वेश्चन देखते हैं 21वीं सदी के तरीका से। जैसे देखिए 3 5 6 9 12 25, उसके बाद 18। देखिए 18 के बाद 36। देखिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या है इसमें 36 को पकड़ना है हमको। किसको पकड़ना है 36 गुणा 3 इसका बाप आगे खड़ा है, बाप यानी इस संख्या कट जाएगा, 36 को काट देगा तो 3 को यही काट देंगे। 5 25 को काट देगा, 5 को यही काट देंगे। 6 12 को काट देगा, इसको भी यही काट देंगे। 9 काट देगा 18 को, इसको यही काट देंगे। 12 भी काट देगा 36 को, इसको भी यही काट देंगे। अब देखिए अब 25 को फैक्टर करेंगे, 18 को फैक्टर करेंगे, 18 भी कट जाएगा, कहेंगे 18 का बाप खड़ा है 36। 25 का फैक्टर करेंगे 5 गुणे 5, तो ये तो नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे इसको 25 को। 36 गुणे 25 क्या होगा 36 गुणे 25, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, अब 25 15 और 6 दूनी 12, 15 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3 और 3 दूनी 6 3 9 900 इसका आंसर आएगा। इसका एलसीएम क्या होगा 900। एक और